Hey everyone, welcome back to my channel. So my name is Atif and hope you all are doing good. So today I am going to discuss about how to master physics from basic to advanced level. So as we all know कि जो नीट 2025 का पेपर अभी हुआ है वो बहुत टफ था एंड उसमें जो टफेस्ट पोर्शन था वो था फिजिक्स। आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने किस तरह नीट 2025 की फिजिक्स को टैकल किया या फिजिक्स को हम एक बेसिक लेवल से किस तरह अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करके एडवांस लेवल तक उसको सीख सकते हैं और जो टफ क्वेश्चंस है उन्हें भी हम टाइम प्रेशर में किस तरह टैकल कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे उसी बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊँ तो मैंने नीट 2025 की फिजिक्स में 99.1 परसेंटाइल स्कोर किया है। मैं आपको वही गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से एक फिजिक्स को, क्योंकि मैं भी जो मेरे प्रायर अटैम्प्ट्स थे, प्रायर ड्रॉप्स थे, उसमें फिजिक्स में बहुत ही एवरेज था और जो मेरा फर्स्ट साल मैंने ड्रॉप लिया था उसमें मैंने सिर्फ 30 मार्क्स स्कोर किए थे फिजिक्स में। तो वहाँ से मैं किस तरह से फिजिक्स में इस साल 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। तो हमें इस फिजिक्स को टैकल करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपके साथ वन बाय वन आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो है एक टीचर। ठीक है, अब टीचर अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आपको एक टीचर इंस्टीट्यूट के द्वारा अलॉट होगा, उसी से आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी रहेगी। बट अगर आप ऑनलाइन में हो तो ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो बार बार टीचर को चेंज करते रहते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज़ नहीं करनी है, आपको एक ही फिजिक्स के लिए टीचर को चूज़ करना है। अगर आप पीडब्ल्यू पे हो या कोई और इंस्टीट्यूशन में हो तो आपको एक फिजिक्स के टीचर को सिलेक्ट करना है और उसी से फिर पूरी फिजिक्स को आपको पढ़ना है। आपको बार बार हर चैप्टर या 2 3 4 चैप्टर करने के बाद टीचर को नहीं चेंज करना है। तो पहली चीज़ तो आपको टीचर की ज़रूरत रहेगी। तो जो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है डेली क्लास एंड नोट्स। अब ये जो डेली क्लास एंड नोट्स है इसका ये मतलब है कि आपको सिर्फ लेक्चर्स जो है वो एक तो पहली बार डेली करना है, आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अगर आप अभी से स्टार्ट करिएगा, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी इनफ 10 मंथ्स का टाइम है जिसमें आप अपने सिलेबस को अच्छे से कर सकते हो। तो आपको डेली क्लासेस लगानी है, जो आपने टीचर सिलेक्ट कर लिया उसके डेली लेक्चर्स करने हैं। अब लेक्चर्स करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको लेक्चर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने शुरू से आखिर तक उस पूरे लेक्चर को देख लिया, ये तो एक ही चीज़ होती है। आपको लेक्चर के टाइम में भी बहुत अटेंटिव रहना है। जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में करवा रहे हैं उससे आपको ट्राई करना है कि आप टीचर से पहले उस क्वेश्चन का आंसर लाएं। साथ ही साथ आपको लेक्चर के साथ ही नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि बाद में आपको जब रिवाइज करना होगा तो आपको अपने ही नोट्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसीलिए आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जो थर्ड चीज़ आती है हमारी वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये आपके फिजिक्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपने टीचर से लेक्चर तो कर लिया बट लेक्चर करने के बाद जो आपको डीपीपीज मिलती है या आपके पास अगर मॉड्यूल हो, देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स बता दूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या तो आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल कर सकते हो या आपको जो भी इंस्टीट्यूट में आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लेक्चर्स देख रहे हो वहाँ की डीपीपीज लगा सकते हो। इसके अलावा ये है एक बेसिक लेवल ऑफ सोर्स। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, डीपीपीज के क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस। इसके बाद आपको इस साल जैसा नीट 2025 के फिजिक्स में टफ क्वेश्चंस आए थे उसके लिए आपको एक हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स भी रिक्वायरमेंट होगी। बट आपको पहले डायरेक्ट हाई लेवल पे जंप नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बेसिक आज तक जो भी चलते आ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स, डीपीपीज और मॉड्यूल्स, उन्हीं को प्रेफर करना है। और उसके बाद आपका जब बेसिक एक तैयार हो जाए उसके बाद आपको हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें हमेशा उस क्वेश्चन में वाई ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको अगर फॉर्मूला क्लिक कर गया तो पहले आप ये सोचिए कि यही फॉर्मूला क्यों लगा और फिर आप उस फॉर्मूला से अप्लाई करके उसको सॉल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है उसमें आप ये सोचिए कि ये क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, क्या मैं इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है या मैं फार्मूला की मिस्टेक है। तो आपको वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ों को आपको नोटिस करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस को करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है
वो है शॉर्ट नोट्स। अब जो शॉर्ट नोट्स है ये पहले तो कब बनाने होते हैं, तो देखिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, वो आप जब पूरा एक लेक्चर पूरा एक चैप्टर हो जाए, उस चैप्टर का जब आप एक दो टेस्ट दे दो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। क्योंकि तब वो चैप्टर एक तो पूरा हो चुका है, तो आपको पता है कि उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जब आप एक दो टेस्ट दे दोगे उस पर, तो आपको ये भी पता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या आपके द्वारा उस चैप्टर में मिस्टेक्स हुई है, तो उन चीज़ों को भी आप शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका ईयर लॉन्ग कोर्स चलेगा तो आपके सारे चैप्टर्स होंगे, तब तो आपको आपके डिटेल नोट्स ही रिवाइज करने हैं। बट जब एग्जाम से एक दो दिन पहले या जो लास्ट मंथ होता है, तब हमको फास्ट रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तब आपको अपने ही शॉर्ट नोट्स काम में आते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, बट वो आपके द्वारा नहीं बनाए गए हैं। आपको काम वही नोट्स आएंगे, वही शॉर्ट नोट्स काम में आएंगे जो आपने खुद ने लिखे हैं, क्योंकि आपको उसमें एग्जैक्ट पता होगा कि आपने किस चीज़ को किस वे में लिखा है और आपको किस तरह उसे रिवाइज करना है। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आपके शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है टेस्ट, एंड उसके बाद जो है वो है एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स। ये दोनों चीज़ें साथ में होती है, ठीक है। देखो अभी तक हमने लेक्चर्स देखे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की, हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, बट ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो हमने या तो घर के या एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में की होगी, हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी टेस्ट में नहीं की है। तो इसीलिए टेस्ट में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमने घर पे की थी उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट में एक अलग इन्वायरमेंट होता है, एक प्रेशर का इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस साल नीट 2025 में भी सब पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि टफ क्वेश्चंस आ गए थे, टाइम कम था, इसलिए प्रेशर बहुत था। तो इसीलिए हमें उसी प्रेशर को हैंडल करना थ्रू आउट द ईयर टेस्ट देकर सीखना है, इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स हो, अब वो या तो आपके अनअटेम्प्ट क्वेश्चन होते हैं या आपके वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं नीट में, तो आप कुछ मान लो 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, आपने 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट किए और 15 क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट किए, और आपके जो 30 अटेम्प्ट किए उसमें आपके 5 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है। तो आपको जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस है और जो 5 इनकरेक्ट हुए, उन दोनों पे ही बहुत काम करना है। पहले तो उन क्वेश्चंस पे आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं बने, क्या उसमें आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या उसमें आपको फॉर्मूला नहीं रिकॉल हुआ, या आप क्वेश्चन को लेंदी थे इसलिए टाइम की वजह से छोड़ा, ठीक है। क्योंकि इस साल भी आपने देखा कि जो बहुत टफ क्वेश्चंस थे उन्हें हमें टाइमली छोड़ना था, इसीलिए आपको टेस्ट देकर ये भी सीखना है कि जब क्वेश्चंस टफ हो तो आपको उसे किस तरह से स्मार्टली राउंड बाय राउंड करना है। फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी लेंदी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको टेस्ट के थ्रू ही समझ में आएगी। तो इसलिए टेस्ट देना और उसकी मिस्टेक्स को एनालिसिस करना कि जो आपके अनअटेम्प्ट हुए हैं, जो आपके इनकरेक्ट है, वो क्यों हुए, उन पे काम करना, और उससे ही जो फिजिक्स है वो स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी ठीक होते हुए दिखाई देगी। देखिए मैं भी आपको बताता हूँ, मेरी जो फिजिक्स थी वो बहुत लो लेवल पर थी, उससे मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अब आपने अगर ये सारी चीज़ें करना शुरू करी तो आपको एक ही दिन में नहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा कि भाई आपके एक फिजिक्स के टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में 30 मार्क्स है देन डायरेक्ट 150 आ जाए, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में जो मार्क्स है वो डे बाय डे इंप्रूव होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से, टेस्ट देकर। तो आपको ईयर लॉन्ग जब आप टेस्ट दोगे, उसकी मिस्टेक्स को एनालिसिस करोगे, तो आपको आपके मार्क्स इंक्रीज होते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। देखिए ये सारे मटेरियल्स थे जो हमें हमारी फिजिक्स को बेहतर बनाने के लिए रिक्वायर्ड थे। अब इसके बाद कुछ मस्ट टू डू थिंग्स होती है जो कि हमारी फिजिक्स को और अच्छा बनाएगी। तो सबसे पहले मस्ट टू डू में फर्स्ट थिंग होती है फॉर्मूलाज एंड पीवाईक्यूज। देखिए पीवाईक्यूज, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पीवाईक्यूज से इस साल तो उतने आए ही नहीं क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आए ही नहीं, बट देखो क्वेश्चन हमें पीवाईक्यूज ही ये बताता है कि हमारा प्रीवियस नीट में ट्रेंड क्या रहा है, चाहे वो इस साल फॉलो ना हुआ हो। बट देखिए टफ पेपर हर साल नहीं आता है, जैसे 2016 में टफ था, बट 2017 में तो नॉर्मल पेपर ही था ना, तो हो सकता है 2026 में 2024 2023 जैसा इजी पेपर आ जाए।
तो उसमें आपके फिर पीवाईक्यूज मेन रोल प्ले करते हैं। तो आपको पीवाईक्यूज तो टिप्स पे होना ही चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज करके आपको एक तो फार्मूलाज का नॉलेज होता है कि क्या क्या फार्मूलाज ज़्यादातर चैप्टर्स में यूज होते हैं, कौन से फार्मूलाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको फार्मूलाज तो किसी भी चैप्टर के ऑन टिप्स होने चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला याद किए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में कुछ भी नहीं याद करना है, फिजिक्स में वैसे याद नहीं करना होता है, समझना ज़्यादा होता है, बट जो फॉर्मूलाज है वो तो आपको एनी हाउ एनी डे याद करना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज और पीवाईक्यूज आपको मस्ट टू डू थिंग है। उसके बाद कंसिस्टेंसी इन क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया, बट उसको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो आपको बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपने यूनिट डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स ऐसे चैप्टर्स में तो 500 क्वेश्चंस कर लिए, बट उसके बाद जब टफ चैप्टर्स आए जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एसएचएम, वेव्स, ऐसे चैप्टर्स में आपने 100 क्वेश्चंस भी नहीं किए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंटली हर चैप्टर में आपको सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें ज़्यादा कीजिए, बट किसी में ऐसा ना हो कि सिर्फ 50 क्वेश्चंस किए, सिर्फ 100 क्वेश्चंस किए। आपको हर चैप्टर में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डेवलप थिंकिंग एबिलिटी। अब ये जो थिंकिंग एबिलिटी है ये कैसे डेवलप होगी, तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम सजेस्ट किया कि आपको पहले तो एक मॉड्यूल डीपीपी, एक बेसिक लेवल ऑफ सोर्स करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बट उसी के साथ आपको इस साल का जो टफ पेपर था नीट में, स्पेशली फिजिक्स में, तो उसको देखते हुए हायर ऑर्डर क्वेश्चंस भी करने हैं, जो हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। क्योंकि इस साल भी जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, जो इजी भी क्वेश्चंस थे, उसमें भी लैंग्वेज काफ़ी थी, तो आपको वैसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े, आपकी क्वेश्चन को एक बार रीड करके, दो बार रीड करके उसमें क्या पूछना चाह रहा है ये आप फटाफट सोच पाओ। तो इसीलिए आपको हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, और ये आपको हर चैप्टर में करने हैं। तो जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है वो है रिवीजन। अब देखिए रिवीजन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, इसके बाद मैं आपके साथ केमिस्ट्री और बायो की स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। तो बैक टू द पॉइंट कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, बट ये आपका फर्स्ट टाइम हुआ। आप जब तक उसे रिवाइज नहीं करोगे, और वो भी डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं करोगे, तो भूलने के मोस्ट चांसेस है, आप भूल ही जाओगे। और अगर आपने कोई भी चीज़ भूल गए तो फिर चाहे आपने उसको फर्स्ट टाइम जितना अच्छे से किया हो, उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी फिजिक्स पढ़िए या केमिस्ट्री पढ़े या बायो पढ़े, आप बैक जाकर उसे रिवाइज ज़रूर करें। तो इसीलिए रिवीजन कोई भी सब्जेक्ट में हमेशा नीट की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो इसीलिए आपको रिवाइज तो बहुत प्रायोरिटी पर रख के रिवाइज करना है। मैंने देखा है कि लेक्चर कर लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, टेस्ट दे लेते हैं, बट उन गलतियों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हुई है उसे वापस जाके कभी नहीं रिवाइज करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स करके जो आपको मिस्टेक्स मिली थी उसे भी रिवाइज करना है, आपको नोट्स को भी रिवाइज करना है, और साथ ही साथ जब आपके पास टाइम कम हो तो आपको शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करना है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ टू मास्टर फिजिक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये और नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।